मैं बात इसलिए शुरू की थी कि बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे और सबको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये गांव में सत्संग हो रहा है। देखो आप लोग कितने किस्मत वाले हैं, ये दुकान वाले भाई साहब ने सत्संग का आयोजन किया। वैसे सत्संग में लोग समझते हैं बड़े बड़े ज्ञान की ही चर्चा होती है, आत्मज्ञान की ही चर्चा होती है। तो आप इतने बच्चे आए हैं तो आत्मज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे पहले व्यवहार है। जिस घर परिवार के बीच रहते हैं ना, आप भाई बहन साथ साथ हैं, कई लोग हैं तो मिल बांट करके खाएं। और माता पिता है, दादी दादा है तो दादी दादा की सेवा करिए, माता पिता है तो उनकी आज्ञा का पालन करिए। और वो जो भी कहते हैं ना वो सच कहते हैं। मैं कह रही थी कि जो कहते हैं कि बेटा पैकेट बंद सामान मत खाओ, तो वो गलत नहीं कहते हैं, है ना। इसलिए माता पिता कभी एक थप्पड़ भी लगा दे तो कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो। माता पिता के लिए तो वो छोटा ही होता है। ये जैसे एक कलाकार होता है तो अनगढ़ पत्थर को लेता है ना, और अनगढ़ पत्थर को लेकर के हथौड़ी और छीनी चलाता है। तो हाथ उस पत्थर में से क्या निकलता है? अनगढ़ पत्थर को लिया और उसमें हथौड़ी और छीनी चलाता है तो उस पत्थर से मूर्ति प्रकट होता है ना। भगवान बुद्ध की, राम की, कृष्ण की, बड़े बड़े महापुरुषों की उसमें से आकार प्रकट होता है। तो कलाकार होता है, हथौड़ी छीनी लगाता है तो वो उसका दुश्मन नहीं हुआ, उसमें से वो एक महापुरुष को, भगवान को प्रकट करना चाहता है। ऐसे ही एक टेलर है, ऐसे ही एक टेलर है, तो टेलर है कपड़े में कैंची चलाता है। टेलर क्या सिलता है? कपड़ा सिलता है ना, तो सिलने के पहले उसमें क्या चलाता है? कैंची चलाता है, कपड़े को आकार देता है। तो वो कपड़े का दुश्मन नहीं हुआ, कपड़े में एक कला गढ़ता है, आपके साइज का बनाता है। एक स्त्री है, दूध को लेकर के उसमें जामुन डालती है, दही बनाती है, और दही बना करके या तो फिर दूध को फाड़ करके मिठाई बनाती है। तो दूध का दुश्मन तो नहीं हुई ना। ऐसे ही हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारे लिए बहुत उपकारी हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए समय समय से डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, जरूरत पड़े तो चांटा भी लगाते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि माता पिता हमारे दुश्मन हैं। कई बार हमारी समझ में गलत हो जाती है, हमारी समझ गलत हो जाती है और हम अपने माता पिता को दुश्मन मान बैठते हैं। एक अच्छी माता थी, ध्यान से सुनना, एक जिया ध्यान से सुनना, एक कहानी है, सच्ची घटना है। तो एक बच्चा था, रहा होगा शायद 10-12 साल का। तो 10-12 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, वो समझदार हो जाता है। तो वो उठता था, तो उठने के बाद कभी बिस्तर को ठीक नहीं करता था। बिस्तर से जैसे ही नींद खुली, रूम से बाहर आता था तो बिस्तर अस्त व्यस्त। तो उनकी माँ कहती थी कि बेटा जब भी बिस्तर छोड़ो तो थोड़ा चादर को समेट दिया कर। चादर को क्या करना चाहिए? समेटना चाहिए, है ना। बिस्तर छोड़े तो चादर को समेट देना चाहिए और चादर को ठीक कर देना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो माँ वही कहती थी कि बेटा बिस्तर ठीक कर दिया करो, चादर समेट दिया करो, और निकलते हो रूम से तो पंखा और लाइट को भी बंद कर दिया करो। लेकिन वो बेटा सुनता नहीं था। उन्हें लगता था कि मेरी माँ है, मेरे से प्यार नहीं करती, मुझे जब देखो तब डांटती है। अब माँ का उद्देश्य था कि बेटा को सिखाना है, एक अच्छा जीवन शैली उनको सिखाना है। लेकिन बेटा ये सोचता था रोज रोज कि माँ मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझे डांटती है। लेकिन डांट की वजह से ही सही, कई बार बच्चा माता के डांट से, फटकार से बचने के लिए कुछ काम करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी वैसी आदत बन जाती है। तो वही बच्चा बड़ा होकर के कॉलेज भी पास कर लिया और वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए आया था। तो इंटरव्यू देने जा रहा था, तो जाते जाते रास्ते में सोचता है आज मेरा इंटरव्यू है और यदि मैं पास हो गया, यदि आज मैं पास हो गया, मेरी नौकरी लग गई, तो मैं माता पिता से बहुत दूर चला जाऊंगा, क्योंकि माँ मुझे प्रेम नहीं करती, जब देखो तब मुझे डांटती है। अब संयोग ऐसा कि जब
इंटरव्यू देने के लिए जाता है, एक जगह पर लोग इकट्ठा होते हैं और जिसकी जिसकी बारी आती है, जैसे जैसे नाम लिया जाता है वैसे लोग क्रमशः जाते हैं। तो देखते क्या है कि यह लड़का जो सोच रहा था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, उन्होंने क्या देखा कि वहां पर लाइट है, व्यर्थ नहीं जल रहा है और पानी भी बह रहा है नल से। तो उन्हें अपनी माँ की याद आ गई। माँ रोज डांटती थी कि पंखा को व्यर्थ में मत चलने दो, लाइट को भी बंद कर दिया करो, पानी को भी वेस्ट मत जाने दो, खराब मत होने दो। तो उन्हें अपने माँ की याद आ गई। अब वो बच्चा क्या किया, लाइट को पंखा को बंद किया और पानी को भी व्यर्थ जाने से रोक दिया, बंद कर दिया। और ये सब कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो गया। वहाँ एक लगा हुआ था कैमरा, उसके माध्यम से वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो लड़का का नाम आया तो जैसे ही वो गया वहां पर, तो वहां जो इंटरव्यू लेने वाला बैठा था, उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ तुम कब से ज्वाइन करोगे, आपकी नौकरी पक्की है। उन्हें बड़ा ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मुझे कभी कुछ पूछा नहीं गया। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला था साहब, उन्होंने कहा कि बेटा आज का इंटरव्यू यही है। नीचे में लाइट जल रही थी, पंखा चल रहा था और पानी भी व्यर्थ में बह रहा था, लेकिन 50 लोग आए थे, उनमें से किसी ने उनको बंद नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आपने जो कुछ भी किया वो सब लोड हो चुका है। हम यहीं से देख रहे हैं आप इस लायक हो, आप इस कंपनी में काम करने के लायक हो और इसलिए आपकी नौकरी पक्की है। तब वो लड़का जब लौटा तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि देखो आज मेरी नौकरी लगी है मेरी माँ की वजह से। माँ मुझे डांटी थी कि बेड में लाइट पंखा नहीं चलना चाहिए, पानी नहीं बहना चाहिए, बिस्तर ठीक करना चाहिए, और उन्हीं का प्रभाव मुझे माँ की याद आई और मैंने बंद किया और इधर मेरी नौकरी पक्की हो गई। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और जाते जाते वो सोच ही रहा था कि मैं माँ के लिए क्या सोचता था। माँ तो मुझे बनाना चाहती थी, जीवन में निखार लाना चाहती थी, अनुशासन फ्री बनाना चाहती थी, लेकिन मैं ही खुद गलत निकला। फिर गया और जाकर के अपनी माँ से निपट करके वो खूब रोने लगा, कहे कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ भी सोच में पड़ गई, घबरा गई, कहे कि बेटा आखिर क्या हुआ बताओ तो सही। माँ तब बेटा ने कहा कि माँ आप जब मुझे इस काम के लिए कहती थी तो मुझे लगता था कि आप मेरी दुश्मन हैं, लेकिन आप मेरी दुश्मन नहीं है, आप तो मुझे अच्छा बनाना चाहती थी और आज मेरी नौकरी भी लगी है ना सिर्फ आपकी वजह से। यदि आपकी याद ना आती, आपका अनुशासन मेरे जीवन में ना होता तो मैं ना तो लाइट पंखा को बंद करता, ना पानी को बंद करता और ना ही मेरी नौकरी लगती। इसलिए माँ आज से मैं माफी चाहता हूँ और जीवन में ये संकल्प लेता हूँ कि कभी भी आपको छोड़ करके, इस परिवार को छोड़ करके मैं अलग नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि समझ सही होना चाहिए। हम भगवान की पूजा तो कर लेते हैं, उस भगवान की पूजा करते हैं जिसको हमने बनाया। अब मंदिर में जो शंकर भगवान की मूर्ति है उसको कौन बनाता है? एक कलाकार ही तो बनाता है। उसको हथौड़ी छीनी से आकार देता है, रंग रोगन करता है, मंदिर में बिठाता है। तो उस भगवान को तो पूजता है जिसको स्वयं ने बनाया, उस भगवान को पूजा। लेकिन जिस भगवान ने हमें बनाया उसकी पूजा हम भूल जाते हैं। तो हमें बनाने वाले भगवान कौन है? जिस भगवान को हमने बनाया है ना, मंदिर में बिठाया, उसकी तो पूजा आरती करते हैं। लेकिन जिस भगवान ने हमें बनाया, किस भगवान ने बनाया है उत्तर? हाँ, इस दुनिया में माता पिता ही सबसे बड़ा भगवान है जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया है, हमें बनाया है। और उस बनाने वाले को हम भूल जाते हैं, उनकी पूजा आराधना भूल जाते हैं। और माता पिता की पूजा करने का मतलब ये नहीं कि रोज आरती सजा करके आप उनकी आरती करें, यही है कि उनका सम्मान करें, उनको पूछें, उनकी तबीयत पे पूछें, उनके खाने पे पूछें। खाने बैठते हो तो पूछो कि दादाजी आप भोजन कर लिए, पिताजी आप भोजन कर लिए, माताजी आपने कर लिया। उनको बड़ा सुकून मिलेगा।
तो हमारा आदर्श ऐसा होना चाहिए। बात मैं शुरू की थी कि जैसे पत्थर, मिट्टी, सोने चांदी की गाय वो दूध नहीं दे सकती क्योंकि उसमें क्या नहीं है, जान नहीं है। लेकिन जीवित गाय जिसके अंदर जान है वो दूध दे सकती है। ऐसे ही हम हजारों देवी और देवता बिठा लें जिसमें जान नहीं है ना, जिसमें जान नहीं है वो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते, हमें भोजन नहीं दे सकते। लेकिन हमारे घर की माँ है जो जानदार है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, वो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमें रोटी भी देती है, पानी भी देती है, हर तकलीफ में हमारी मदद करती है। तो ऐसे भगवानों की, ऐसे माओं की हमें पूजा करनी चाहिए। तब आपका जो आरती करते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं, चाहे जय करते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, उनकी आरती करते हो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करते हो, राम की करते हो, तो वो सब करना आपका सार्थक होगा। वैसे जिसमें कुछ है नहीं वो करना नहीं चाहिए, लेकिन जानकारी नहीं है तो भक्ति की एक प्रथम सीढ़ी उसको बताया गया, लेकिन बाद में समझ करके उनको छोड़ना चाहिए। और असली भक्ति राम की होनी चाहिए, और वो राम अपने भीतर बैठा है। आदमी से बढ़कर आत्मा ही परमात्मा है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा भगवान नहीं जो हमें दुनिया की बुराइयों से बचा सके। आदमी को स्वयं परखना है, स्वयं समझना है कि मैं किस पद पर हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु संत यदि हमारे जीवन में है, यदि गांव में आते हैं, सत्संग होता है, तो इस बात का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, इस अवसर का हमें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि संत जन यही चाहते हैं कि भाई जितना सुखी मेरा जीवन है वैसे ही अन्य लोगों का भी जीवन सुखमय हो जाए। जितना अच्छा से मैं जीवन जी रहा हूँ, जितना बोध मुझे मिला है, वैसा ही बोध अन्यों को मिले और अन्य सबके जीवन में भी सुख शांति आए। तो समय को देखते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आपका जय करना तब सार्थक होगा जब आप सब माता पिता की आज्ञा मानेंगे। सही बात है, ध्यान रखेंगे सब लोग आज से अपने माता पिता की आज्ञा मानना, क्योंकि माता पिता कभी भी गलत नहीं होते। बोलिए सद्गुरुदेव की।